मैंने करा लिया है कट, बाल एकदम छोटे हो गए। पहले मेरे बाल यहाँ तक हुआ करते थे, मैंने इतना कट कर लिया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और ठंडियों में बाल ना मेंटेन भी नहीं हो पाते हैं, डैंड्रफ भी बहुत हो गए थे। तो अब देखते हैं। और वैसे ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम ट्रैवलिंग टू राजस्थान। तो इस वीडियो में आपको उसकी झलकियाँ मिलेगी, पैकिंग से लेके वहाँ तक पहुँचने का। फ़िलहाल तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, सर्दी खांसी ज़ुकाम भयंकर वाली हुई है। दवा लेके बात कर रही हूँ और गला भी बैठा हुआ है। तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, इट मीन्स लॉट। The next day. कुछ लोग के स्कूल में था उसका स्पोर्ट्स डे, तो हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच गए अटेंडेंस और बच्चे का ड्रिल परफॉर्मेंस देखने। तो ये सब बड़े बच्चों का हो रहा है मार्च पास, और ये देख के हम अपनी पुरानी स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती हैं। एंड हियर दे आर। घर आते ही हमने हमारा डोर लॉक वॉक सब ठीक करा लिया, तो भाई साहब बस चेक कर रहे हैं। Once this is done, then packing, and then let's see how the day unfolds. This is getting recorded. Nice. और अब हमारी टैक्सी भी आ चुकी है सुबह की, आई थिंक दो। चॉकलेट खाते हुए। सो वी हैव लैंडेड, और देखिए लैंड करते ही इसने कान टोपा पहन लिया है। मतलब जयपुर में धमाकेदार वाली ठंडी थी, हमें एयरपोर्ट पे ही फील हो रहा था। एयरपोर्ट के बाहर क्या होता ये अब आप आगे वीडियो में देखने में आपको मिलेगा। मतलब ठंडी का मज़ा तो भाई राजस्थान में ही है, बॉम्बे में कुछ ठंडी नहीं है। बॉम्बे में सब उल्लू बनाते हैं ठंडी के नाम पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर, और अपनी हमारी कार भी आ चुकी है। तो थॉट ऑफ कैप्चरिंग दिस मस्त सा सनराइज़ एयरपोर्ट के पीछे से, एंड सब लोग सामान वामान गाड़ी में डालते हुए, एंड सो दैट हम अब जाएंगे होटल, और होटल में रेडी वेडी होके आज हम जयपुर का चक्कर मारेंगे। फुल जयपुर टूर है आज। अब रेडी वेडी होके हम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ का जो टॉप फ्लोर है, ये व्यू वहाँ से हमें जयपुर एयरपोर्ट का पूरा लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ पे कैप्चर होता है। तो हम भी आ गए यहाँ पे देखने, और सच में ठंडी बहुत ज़्यादा ही है। मतलब ठंडी लग रही है। कपड़ों 3-4 कपड़े तो मैंने अंदर पहन रखे हैं, इसके ऊपर से ये जैकेट था। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम अ होटल स्टॉप, और हम निकल चुके हैं जयपुर की गलियाँ ढूंढते खोजते। दिस इज़ सीनिक ब्यूटी। सबसे पहले हम आ गए थे आमेर फोर्ट, नाश्ता वाश्ता करके ऑब्वियसली। और हमने आमेर फोर्ट में जितने भी बड़े बड़े और इकॉनिक प्लेसेस थे हमने वहाँ पे गाइड कर लिया था, ताकि हमें मालूम हो कि वहाँ की क्या इम्पोर्टेंस है। ये छोटे मोटे क्लिप्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए, इनफैक्ट हर डेस्टिनेशन से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लेके इसमें डाला है। तो ये आमेर फोर्ट ही इतना सीनिक है, इसमें इट सीम्स थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ जोधा अकबर की भी शूटिंग हुई है। और ये भाई साहब हमको नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब हम फोर्ट घूमते घूमते ऊपर पहुंच गए थे। इतनी रफ़ और इतनी रैश ड्राइविंग थी ना, मतलब जान बची है वही बड़ी बात है। ऐसे लेके धड़ाम धड़ूम हो रहा था।
और वो हमारा गाइड जी भी लटक रहा है उस पर, बट इट वॉज नाइस। अब आमेर फोर्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो ये भाई साहब हमें नीचे तक छोड़ेंगे, वहाँ से हम वॉकिंग या आप लोग किसी का सेकंड पार्टी विलेज कॉर्पोरेशन, किसी का पर्सनल प्राइवेट या राजस्थान मिडिल का बोर्ड का स्टूडेंट, तो गणेश को पेंटिंग लेकर मैडम वीडियो अलाउड। अच्छा के वो GoPro से हाँ, क्या बनाओगे? वीडियो एक मस्त वाला। वीडियो में क्या आएगा? वीडियो में पूरा टूर आएगा, मतलब इस ये फोर्ट का टूर है। अब हम आप पहुँच चुके हैं मीराबाई के टेंपल में। इस मंदिर में जो कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई है, कहा जाता है कि मीराबाई उसी मूर्ति की पूजा करती थी। एंड हमारे गाइड ने हमें ये कहा कि ये वही मंदिर है जहाँ पे मीराबाई अपने आप मतलब मूर्ति में समा गई थी। तो आई डोंट नो। ये सेकेंड डे है हमारे ट्रिप का और हम आज जयपुर पत्रिका गेट पहुँच चुके हैं और हम उस होटल से चेकआउट कर चुके हैं क्योंकि शाम तक हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकल जाएंगे, दैट इज़ जोधपुर। पत्रिका गेट भी जयपुर में है। इट इज़ ब्यूटीफुल। पिक्चर्स और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट जगह है ये। लोग कैसी है तुम्हारे हॉलीडेज? कहाँ पे आए? अरे ये कौन सी जगह है? नहीं, ये पत्रिका गेट। पत्रिका गेट। इधर देखना एक बार। वो चीज के बाद कोई झाड़ू लगा दे। क्या है ये सिटी पैलेस, ये तो है एल्बर्ट हॉल। रात को कल लाइट जल रही तो अलग दिख रहा है। सिटी पैलेस कौन सा है? तो अब हम आ चुके हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल। ये म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे एक मम्मी भी रखी हुई थी जिसका एक्सरे हाल ही में हुआ था 2010 या 11 में। तो हमने बड़ा मज़ा किया यहाँ पे पुराने आपके सिक्के कॉइन्स सब कुछ है। तो मैंने वीडियो हालांकि बनाया, मैं वो पूरा नहीं डाल रही हूँ बिकॉज द वीडियो विल बिकम वेरी वेरी लेंदी। बट अगर आप जयपुर में हैं एंड आपको थोड़ा हिस्ट्री जानना है तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस टू बी। बस इतना ब्यूटीफुली बनाया है ना, मतलब एकदम पूरा लॉन वॉन एकदम अच्छे से जगह, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ऐसा कुछ बना दिया है। मस्त में जगह लेके बाकायदा आसपास जगह छोड़ के भी बनाया है, तो वो चीज़ अच्छी लगी। यहाँ से निकल के फिर हम आगे बाहर थोड़ा वॉकिंग करने। यहाँ हम जयपुर में हमने सबसे ज़्यादा वॉक किया है मेरे ख्याल से। मेरे उस दिन 10,000 to 12,000 स्टेप्स काउंट मोबाइल में दिखा रहा था। फिर मुझे चाय पीनी थी बट मुझे यहाँ दिख गई लस्सी। तो मैंने यहाँ की लस्सी ट्राई की, मस्त क्रीम और मलाई से भरपूर थी, जो बहुत ही मज़ेदार थी। फिर हम यहाँ से निकल गए और अब हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बढ़ते हुए जा रहे हैं।
आगे ये ले लो इसमें करो The next day. तो हम आ चुके हैं पिचौला लेक, जो कि है जोधपुरी ऐसे यहाँ। हम एक्चुअली पहले गए थे करनी माता, वहाँ पे 1 घंटे का वेटिंग था। तो हमने क्या किया, टिकट ख़रीद लिया, वहाँ पे सबमिट कर दिया अपने नंबर्स, और हम आकर नीचे, जो नीचे की तरफ ही है ये पिचौला लेक, यहाँ बोटिंग करने की। यहाँ पे 1 घंटे में हमारा यहाँ बोटिंग हो जाएगा यहाँ पे, और तब तक हम ऊपर पहुँच जाएंगे हमारी रोप वे करने के लिए भी। टिकट्स हम यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। टिकट लेने के बाद हमें इस पैसेज से जाना है। यहाँ पर जो बोट्स रखी हैं वो लेनी है, और जो पानी के बीच में आपको नहीं दिख रहा था वो है ताज होटल, जो पैलेस था, जो अब ताज होटल उसे मेंटेन करता है। वेरी एक्सपेंसिव, नो प्रॉब्लम। टिकट्स यहाँ पे भी ले लिए हैं, एंड नाउ वी विल हैव बोट राइड। हाय करो। तो फाइनली द बोट राइड इज़ मस्मराइजिंग, बोट राइड इज़ डन, एंड अब हम यहाँ से वापस थोड़ा सा चाय जलपान करके, चाय पीकर वी विल हेड टू द रोप वे। वहाँ पे हम रोप वे के थ्रू करनी माता में दर्शन करने जा रहे हैं। तो फाइनली हम अपने रोप वे में, हमने उससे कह दिया कि हमें लास्ट में बैठना है या तो फर्स्ट में, क्योंकि वो लाइन वाइज बिठा रहा था और हमारा नंबर ना बीच में आता। तो हमने पहले उसे बोलिया भैया हमें लास्ट में बैठा दो या तो फर्स्ट में। तो उसने हमें बड़े प्यार से चालाकी से एक्चुअली पीछे वाला दे दिया, ताकि हम व्यूज़ और कैमरा रिकॉर्डिंग कर पाए, वरना फ़ायदा ही नहीं होता। तो जितना मुझे ये डर लग रहा था, जितना स्कैरी लग रहा था, ये उतना है नहीं। बहुत ही आराम से हम चले गए और हम आ गए। मतलब इट वॉज नॉट एट ऑल रिस्की। तो ये वाला राइड मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया इनफैक्ट।
सो आफ्टर करनी माता ये उनका कैंटीन एरिया है। करने के बाद हम आ गए हैं लंच करके, हम आ गए फतेहपुर सागर लेक। ये थोड़ी सी चौपाटी टाइप सा बना है, सामने लेक है, यहाँ सारी चौपाटी लाइन से लगी है। सो बेसिकली इनका मरीन ड्राइव, जो हर शहर में एक मरीन ड्राइव होना ज़रूरी है। एंड तो यहाँ हमने थोड़ा सा स्ट्रोलिंग वोलिंग करके एंड आफ्टर दिस प्लेस नाउ वी विल लीव फॉर जैसलमेर। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जैसलमेर। और बाय द वे पुष्कर भी है, मैं भूल गई, पुष्कर है, बट उससे पहले हम जैसलमेर कवर करेंगे एंड उसके बाद हम पुष्कर की तरफ हेड ऑन करेंगे। ओ पुष्कर का सॉरी जैसलमेर के पहले हम उससे पहले हमारा एक स्टॉप था उदयपुर। तो फिलहाल हम उदयपुर के फोर्ट में हैं। इनका भी वही सिस्टम है, टिकट्स लीजिए और फिर आप अंदर जा सकते घूमने के लिए। और इनका जोधा अकबर का एक जो शाही खाने का जो एक शूटिंग है वो भी इस फोर्ट में से भी कुछ शूटिंग हुई है। तो वी थॉट लेट्स स्क्रैच अ ग्लिम्स। आर्किटेक्ट तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब लगता नहीं यार कितना मस्त और कितने बड़े बड़े कमरे, इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं, अच्छा लग रहा था। एंड इट फील्स सो वाइब्रेंट कि वाह यहाँ पे उस ज़माने के राजा रानियाँ रहा करते थे और हम वहाँ पर घूमने आए हैं आज। तो वो सब सोच के भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट कोई भी वीडियो, कोई भी ब्लॉग राजस्थान को जस्टिफाई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप वहाँ जाके खुद से घूम कर खुद से वो वाइब फील करके ना आए। वो मज़ा कहीं और नहीं है। ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल प्लेस, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल। मे बी बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं इसलिए या किस लिए आई डोंट नो, बट पब्लिक बहुत हेल्पफुल है। उदयपुर फोर्ट करने के बाद हम आ गए उदयपुर पैलेस, द मोस्ट फेमस पैलेस जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। तो मेरा तो ये फर्स्ट डे से बस मुझे यहीं पहुँचना था, मुझे यहीं जाना था चाहे जो हो। एंड ये भी वर्थ इट है, यहाँ का भी एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग है। और इनकी जो हमने गाइड किया था यहाँ पे, जो इनका पूरा फैमिली का कहानी है, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग। कोर्ट होने के बाद 4:30 कोर्ट बंद हो जाता है। कोर्ट बंद होने से पहले कोर्ट बंद हो गया था और हम आ चुके हैं बाहर। और ये है वेज पनीर बिरयानी, वहाँ पे हमने खाई जो कि बहुत ही लजीज़दार थी, एकदम यमी। ये इतना बड़ा पॉट, सिरेमिक पॉट है और उसको पूरा ढक के एकदम दम दे के बनाया एंड इट वॉज टू डिलीशियस टू रेजिस्ट। तो आई थॉट मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ भी। देखिए वहाँ की बिरयानी मस्त थी। और ये हम नेक्स्ट डे है। सो दिस इज़ महादेव पैलेस रिजॉर्ट, दिस इज़ इन जैसलमेर। फाइनली हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ उनका रिजॉर्ट। हम यहाँ से अब चेकआउट कर रहे हैं। रात को सो लिया, अच्छे से हो गई नींद, गरम पानी मिल गया, ब्रेकफास्ट खा लिया एंड अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जैसलमेर में बाकी सारी जगह घूमने और जो पेंडिंग है वो सब देखने। जैसलमेर इज़ मस्ट विजिट। अगर आप राजस्थान में जयपुर कर रहे हो लेकिन ये भी आप मिस मत करो जैसलमेर। तो यहाँ से निकल के सबसे पहले हम जा रहे हैं जैसलमेर का फोर्ट। वहाँ वो पूरे फोर्ट में बस्कित है और ये पूरे फोर्ट के अंदर उनके शॉप्स वॉप्स है। बाय द वे इस फोर्ट तक पहुँचते पहुँचते श्लोक की तबीयत ख़राब हो गई थी,
उसे इस फोर्ट में उल्टियाँ हो रही थी और लकीली हमें वहाँ पे एक डॉक्टर मिल गया था जो गवर्नमेंट के साइड से वहाँ पे वो आपके आधार कार्ड पे आपको नंबर आप शेयर करेंगे। बीमार हो चुका है, उल्टी करके बैठा है यहाँ पे गाइस। तो फिर दवा ववा उसने दी, हमने खिलाया, थोड़ा बहुत आराम हुआ, लेकिन उसका ना बुखार नहीं उतर रहा था और उसको पकड़ ली थी ठंडी। लोग बीमार हो चुका है ऐसा हमें बाद में डॉक्टर ने, यहाँ के डॉक्टर ने हमें कहा कि इट्स फूड पॉइजनिंग। तो हमें दवा ववा पिला दिया, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चला और हम भी चल के यहाँ के नज़ारे देखे। मुझे यहाँ पे एक पुस्तक का स्टोर भी मिल गया। ये यहाँ पे थक के बैठा है बेचारा, हम दुकान खोल रहे हैं और ये बैठा है। एंटिक सामान यहाँ मिल रहे थे, अच्छा लगता है ये शॉप, यहाँ से शॉपिंग। लाइट ऑफ द ईस्ट है शॉप का नाम। पहले गाय खरीदते उसको हवा है यहाँ तक कि पूछो ही महानगढ़ फोर्ट जोधपुर। जैसलमेर की जो फोर्ट है उनके पूरे ऊपर आप जाते रहेंगे ना, उनका सनसेट पॉइंट है जहाँ पे देखने के लिए। तो लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे लोगों ने दुकान लगा रखे हैं। तो यहाँ पे आई वाज शॉक इसमें इंटीरियर में, मतलब मेरे लिए तो इंटीरियर ही है ये। यहाँ पे है ना, मतलब मेहंदी का भी शॉप था, हर चीज़ आपको हर चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे रैप अराउंड मिल रहा है ना, आगे रैप अराउंड मिल रहा था। अभी जनरेशन गाइस हम डेजर्ट में आ चुके हैं, हमें डर नहीं लग रहा है अभी थोड़ी दूर के राइड के बाद। बट दिस इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। पकड़ के रखो, तुम गिरोगे नहीं अगर तुम ठीक से बैठे हो तो। हमारे कैमल राइड के बाद, और ये भाई साहब इनका भी यूट्यूब चैनल है, उसके इनके म्यूज़िक एंजॉय करने के बाद, फ़ोटो सेशंस करने के बाद अब हम यहाँ से रिटर्न अपने कैंप में जाएंगे। दैट वाज हेरिटेज मल्हार कैंप, जहाँ पे राजस्थान का ट्रेडिशनल गाना, डांस, सॉन्ग, वहाँ पे चाय नाश्ता बॉनफायर के आसपास होगा। तो आई थिंक ये भी एक्सपीरियंस है। बाय द वे ये हम कैंप पे रहते हैं, कई सारे कैंप्स हैं। और मेरी सर्दी खांसी ठीक नहीं हुई है यहाँ पे भी। तो एनीवेज मालरा हेरिटेज कैंप एंड रिजॉर्ट, यहाँ पे जगह बन गई है, यहाँ हमें चाय मिल गई है, नाश्ते पकौड़े थे एंड यहाँ पे परफॉर्मेंसेस शुरू है।
अब उस कैंप को टाटा बाय बाय करके हम आ चुके हैं कुलधारा पोर्ट, जो कि एक हॉन्टेड विलेज है, अबैंडन्ड एंड हॉन्टेड विलेज है बोलते हैं। यहाँ पे कोई नहीं रहता, दिन में सिर्फ हम जैसे विजिटर्स के लिए खुला रहता है, रात में ये सुनसान हो जाता है। तो इसकी भी कुछ स्टोरी है जो आप, बहुत फेमस स्टोरी है। कोई सिंह साहब थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आप गूगल कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी, बट हाँ अबैंडन्ड विलेज, ये सारे रियल है, जो मतलब ऐसे पड़े हैं। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जब लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया रहना, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह होना जो बहुत नॉर्मल होता था, वो बंद हो गए। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहा होगा, तभी तो अर्थक्वेक्स अपने आप ऐसे थोड़ी लोग रहते नहीं है, तो मतलब उसका असर नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। बट या पब्लिक यहाँ पे भी बड़े अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर रही है। मुझे इसे देख के ना अपने गांव का घर याद आ गया, जहाँ आंगन होते थे, छोटे छोटे कमरे होते थे, टिपिकल मिट्टी वाला घर। मतलब बचपन में हमारा मायका या मेरे मम्मी से का जो घर था, कभी कच्चे का घर मैंने देखा नहीं। बट हाँ, मैं जब गांव घूमती थी तो आस पड़ोस के सबके घर कच्चे मकान होते थे, और सिर्फ एक हमारा ही घर था जो पक्का था, है और रहेगा। कभी मैं गई अपने घर, तो मैं आपको ज़रूर उस अपने पक्के वाला मकान जो 1970s में बन के रेडी था, उसका टूर ज़रूर करवाऊँगी। दैट्स माई विश। इट्स नॉट मेंटेन दैट वे, बट जो भी है वो, मतलब 1970 में मेरे डैड ने एकदम पक्का मकान बना दिया था। तो ये जो उस कुलधारा का ये बीच का जगह था, तो आई थिंक इसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करके बनाया गया है, एंड सो दैट वो एक एसेंस दे विलेज कैसा था, क्या था। बाकी यहाँ कोई रहता नहीं है। इसमें भी आने के लिए एंट्री फीस वगैरह लगती है, जो आपको देनी होगी, नॉर्मल सा अमाउंट। और ये सब अबैंडन्ड विलेज है। अब यहाँ से हम निकल के वी आर हेडिंग, वी हैव टू गो फॉर पुष्कर। पुष्कर इज़ हमारा लास्ट स्टॉप। पुष्कर से फिर हम डायरेक्टली आ जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट, क्योंकि रात के 2:30-3 बजे हम पहुँचे पुष्कर। एंड ये पुष्कर का रिजॉर्ट है एक्चुअली, तो ब्यूटीफुल है। हम किसी भी रिजॉर्ट का कोई मज़ा ले नहीं पाए। हम बस आ रहे थे, सो रहे थे, सुबह उठ रहे थे, खा रहे थे, चेकआउट करके निकल रहे थे। बट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब मॉर्निंग में हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, दिखे थे 2-3 ऑफिसेस की गाड़ियाँ आई थी, तो वो लोग अपने पिकनिक पे आए थे। एंड वी वर लाइक, ये पिकनिक मना रहे हैं, और हम तो कॉटेजेस थे यहाँ पे हमने लिया था, वो भी बहुत शानदार था। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पुष्कर जी के यहाँ। पुष्कर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही जगह है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, वो है पुष्कर में। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का सेकंड टाइम है, मेरे बेटे का फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पूजा देकर हम आगे की डेस्टिनेशन पे अब जा रहे हैं, एंड फिर वहाँ से वेकेशंस हो जाएंगे। टाटा बाय बाय, वी आर हेडिंग टू जयपुर। जयपुर से पहले वी हैव कम डाउन। हमने एक जगह हॉल्ट करके प्याज की कचौरी खाई, और ये चाचा जी हमारे लिए लाने चले गए। हम जहाँ खड़े थे, मतलब हमारे यहाँ बाकी कुछ फ्रेंड्स दरगाह गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। तो ये चाचा जी हमारे लिए बोले यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है, कहीं नीचे वो गए बेचारे, उनको अपने लिए लानी थी, तो उन्होंने हमारे लिए भी ले आए। और वहाँ की प्याज की कचौरी एकदम कड़ी वड़ी के साथ, ही इज़ टेलिंग कैसे खाना है, कड़ी के साथ और विथ चाय मेरी फेवरेट है बिना। और ठंडियों के मौसम में मुझे कितनी भी चाय पिला दो मुझे कम ही लगता है। इनफैक्ट जयपुर, मतलब राजस्थान में ठंडी है भी। तो फिर ये कचौरी हमने, बहुत डिलीशियस कचौरी मिली थी हमें अजमेर में। एंड थैंक यू चाचा जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत दिल से शुक्रिया, इतनी अच्छी कचौरी हमें खिलाने के लिए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड जयपुर एयरपोर्ट। हम किस तरह से आए हमें पता है, एकदम 6 o'clock की फ़्लाइट थी। हमने एयरपोर्ट टच किया 5 o'clock को।
डिजी यात्रा है समथिंग न्यू। हमें बस अपने बोर्डिंग पासेस अपलोड करने थे डिजी यात्रा ऐप पे। हमारा बस फेस स्कैन हुआ है एंड हमें डायरेक्टली एयरपोर्ट में एंट्री मिली है। तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग। अगर इंसान ट्रैवल नहीं कर रहा है तो वो बहुत कुछ खो रहा है। कितना कुछ अपडेट हो जाता है आई थिंक विद इन मंथ्स। एंड डिजी यात्रा वॉज हाईली इम्प्रेसिव फॉर मी। और ये हम एयरबस से हम जाते हुए अपने फ़्लाइट के लिए। तो यहीं पर ये व्लॉग अंत करना चाहूँगी एंड इट वाज अ शानदार मज़ेदार ट्रिप। होप यू लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। योर आवर ट्रिप कम्स टू एन एंड विद ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड अंटिल नेक्स्ट न्यू डेस्टिनेशन। हम तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लव एंड लाइट। आने से पहले अगर पेज पर आप हैं, ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।